ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्यणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। सौभद्राचार्य देव का एक महान शास्त्र रत्नकरण सावकाचार्य पे अपनी बहुत दिनों से बात चल रही है। दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार चालू किया था। कुछ संजोगोवशात हमने 10-12 दिन बंद था अपना 10 दिन। सम्यक ज्ञान का पहला छंद पहला श्लोक पढ़ा था। दूसरा श्लोक वर्तमान योग के बारे में है, वो हम चालू करते हैं आज। फिर भी एक थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सम्यक ज्ञान प्रकट करने वाला पहला श्लोक वो पढ़ के थोड़ा मालूम पड़े। सम्यक दर्शन अधिकार में क्या बताया आचार्य देव ने कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, क्या कहा, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सच्चे देव कैसे हैं? वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, बरोबर है। सच्चे देव शास्त्र उनके बनाए हुए जो वितरागता के पोषक हैं वो शास्त्र हैं, और वो मोक्ष मार्ग में शिरोद्धार है, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उसके 8 अंग है, 5 लब्धियां है, 5 लब्धि पूर्वक पंचम लब्धि का जो करण लब्धि है उसका तीसरा पड़ाव यानी कि अनिवृत्तिकरण, अधकरण, अधोकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण जब तक नहीं आएगा तब तक यह जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत सारी बातें बताई, सम्यक दर्शन का जीव कैसा होता है वो भी बहुत सारी बातें बताई। 8 अंग की बात बताया, 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन, 7 प्रकार के भय नहीं रहते हैं। बहुत सारा चीज हमने पढ़ा था, उसका तो भी रिवीजन नहीं करेंगे। सम्यक ज्ञान अधिकार में पहला श्लोक है 42 नंबर का, उसका थोड़ा बात करके आगे देखते हैं। 43 नंबर पढ़ेंगे। देखो 42 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं। अन्यूनमनतिरक्तिं यथा तथ्य विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद यदाहुत्स ज्ञानमागमिनाम्। आगम के जानने वाले जो श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है। क्या कहा? वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता है, अधिक नहीं जानता है। जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है, विपरीतता रहित जानता है, संशय रहित जानता है।
सम्यक ज्ञान कैसा होता है? विपरीतता रहित और संशय रहित होता है। विपरीत यानी कि उल्टी मान्यता, और संशय यानी कि ये ऐसा होएगा कि नहीं होएगा, शक्कर मीठी होएगी कि नहीं होएगी, शक्कर डालने से चाय मीठी होएगी कि नहीं होएगी, ऐसा संशय। लेकिन वहां पे तो संशय नहीं है, वहां पे तो पक्का है। क्या पक्का है? कि भाई चीनी डालने से, शक्कर डालने से चाय मीठी होती ही है। लेकिन ये आत्मा क्या चीज है? आत्मा को मालूम नहीं है। आत्मा ज्ञान वाला है कि शरीर वाला है? इस शरीर मर जाने से आत्मा मर जाता है, ऐसा संशय आदि जो रहता है, ऐसे वो उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। बरोबर है? देखो यहाँ पर थोड़ा चीज बताया है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। जैसे 16 में 5 गुना करने से 80 होते हैं, उसे 78 जाने तो न्यून जानना, और 42 जाने तो अधिक जानना हुआ। तो 16 या 5 जानना व विपरीत जानना हुआ। क्या हुआ? बरोबर समझ में आया ना? तथा 16 में 5 का गुणा करने पर 80 होते हैं, या 78 होते हैं, या 82 होते हैं, ऐसा संदेह रूप जानना वो संशय ज्ञान है। ऐसा संशय ज्ञान से हमारा ज्ञान दृढ़ नहीं होता, हमें भयभीत रहते हैं, हम भयभीत रहते हैं। देखो फिर आगे कहते हैं, देखो इस प्रकार न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, संशय रूप जानना, यह चारों प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। क्या? न्यून यानी कि कम जानना, अधिक यानी कि ज्यादा जानना, विपरीत यानी कि उल्टा जानना, और संशय यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यह चारों प्रकार का जानना मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने, संशय रूप नहीं जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा संशय रहित जाने, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा जाने, वो संशय रहित जाने, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं है और सम्यक ज्ञान हो जाए, ऐसा बनता नहीं है। सम्यक सामान्य ज्ञान पहले होता है, सामान्य ज्ञान से सम्यक दर्शन दृढ़ होता है, और सम्यक दर्शन होते ही जो ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, वो दृढ़ श्रद्धानु हो गया है, उसको पक्का मालूम पड़ गया है कि भाई देह जुदा है, आत्म जुदा है, देह जुदा, जीव जुदा, उसको पूरा ज्ञान हो गया है। और वो ज्ञान के आधार से अपना सम्यक ज्ञान को दृढ़ करते रहता है, और वही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाएगा, शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाएगा। ऐसा है। अभी सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को देखो, अब सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। ये भी श्लोक शायद पढ़ा था, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। प्रथमान योग, अब सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। प्रथमान योग में बहुत सारी कहानियां आती हैं, बरोबर है, बहुत सारे आते हैं। आदिनाथ भगवान के बारे में, ऋषभदेव राजा के बारे में, 43 लाख पूर्व संसार में रहे और 1 लाख पूर्व, तो वो उसके बारे में वो गलत विचार करता है। अरे उनको इतनी आयुष थी तो हमारा भी इतनी आयुष है, तो हम इतना टाइम संसार में रहेंगे, बाद में अंत में हम मुनि दीक्षा धारण करके वो करेंगे। अरे भाई उनका तो नक्की था, और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी आंशिक रूप से उनको प्रकट था। तुम्हारा क्या है? तुम ऐसा बोलोगे कि मैं बाद में करूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। पढ़ते हैं हम यहां से, देखो, प्रथमान योगमध्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीना। सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। सम्यक ज्ञान है
प्रतमान योग को जानता है। कैसा है प्रतमान योग? जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ का कथन है। धर्म की भी बात बताएंगे, अर्थ की भी बात बताएंगे, काम की भी बात बताएंगे और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ का कथन है। लेकिन ये क्या है? धर्म तो करना नहीं है, धर्म करे बिगर मोक्ष चले जाना है, मैं पैसे कमाते कमाते मोक्ष चला जाऊंगा, अर्थ और काम रूपी बातें करते करते मैं मोक्ष चला जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। जैसे कि आदिनाथ जब राजा ऋषभदेव ने पूरा असी, मसी, कृषि, चित्रकला आदि का ज्ञान करवाया ना, वो सब ज्ञान करवाया, तो प्रतमान योग है वो। प्रतमान योग में ये सब बातें आती हैं। तो क्या कहते हैं? जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ का कथन है, उसे प्रतमान योग कहते हैं। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चरित्र कहलाता है। एक पुरुष की मुख्यता से वर्णन होता है, मान लो कि कोई भी है, सुकुमार चरित्र है, 5 पांडव चरित्र है, पांडव पुराण है, वो क्या हुआ? वो 63 तला का पुरुषों में नहीं आते, सुकुमार चरित्र है और अन्य भी हैं वो सब। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चरित्र कहलाता है। वह तथा जिसमें 63 तला का पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है वह पुराण कहते हैं। 63 तला का पुरुष मालूम है ना? 63 तला का पुरुष कौन होते हैं मालूम है? हाँ, कामदेव नहीं आते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। तो ऐसा मिला के 63 तला का पुरुष के संबंध में जो वर्णन आता है वो पुराण कहलाता है। और कोई एक व्यक्ति विशेष की बात आती है, जैसे कि अभी हम रक्षाबंधन की बात करेंगे तो रक्षाबंधन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हैं, विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी आती है, 4 मंत्रियों की कहानी आती है, वो सब हस्तिनापुर है, वो सब की कहानी आती है। तो वो सब चरित्र कहलाता है। मतलब एक वो तो एक कथा प्रसंग है, प्रासंगिक मोड़ पे भी है। लेकिन कोई एक व्यक्ति की एक ही व्यक्ति की बात करेंगे तो वो चरित्र कहलाएगा, और 63 तला का पुरुष की बात करेंगे वो पुराण कहलाएगा। मतलब प्रातमान योग में क्या होता है कि पूरा जीवन चरित्र बताते हैं, और जीवन चरित्र बताने के बाद अंत में उन्होंने वितरागता प्राप्त कैसे की, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, कैसे धर्म की प्राप्ति की, वो बताया जाता है। वह भी प्रतमान योग कहा जाता है। सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था उसकी परिपूर्णता समाधि कहलाती है। और प्रतमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निदान है, उत्पत्ति का स्थान है, पुण्य होने का कारण है, अतः पुण्य है। ऐसे प्रतमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। क्या समझ में आया ना? क्या कहा? देखो, जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति का बोधि, वो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जैसे कि मेरे ख्याल से शांतिनाथ भगवान को एक बाल सफेद आया था, तो बस सफेद बाल को देख के उनको वैराग्य हो गया। तो हमें भी, अरे मेरे तो इतने सारे बाल सफेद हो गए हैं और मुझे वैराग्य नहीं होता, और मैं उसको काला करता हूँ, बालों को उल्लू बनाने का सोच रहा हूँ। तो मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि ऐसे बोधि होती है, ऐसे महापुरुषों के चरित्र सुन से, महापरिपरि पुरुषों के वो सुनने से अपने को बोधि मिलती है, और हमें सम्यक के मार्ग में, संयम के मार्ग में चल पड़ते हैं। ऐसा होता है। तो देखो, सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र था वो परिपूर्णता करके समाधि कहलाती है। समाधि तब कहलाती है कि जिसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। देखो यहां पर कह दिया, जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र था उसकी परिपूर्णता समाधि कहलाती है। प्रतमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति का और परिपूर्णता का निदान है।
वर्तमान योग सुनने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, हमें मालूम पड़ता है हमारे पूर्वज इतने थे, हमारे जो थे वो कितने मजबूत थे, कौन सी भी परिस्थिति में डरते नहीं थे। अपने गज कुमार मुनिराज को देख लो, 5 पांडवों को देख लो, दिखते नहीं थे, तो फिर मैं ऐसे छोटी मोटी बातों से मैं क्यों दिखता हूं। इस तरह से अपने को बोधि कराता है और अपना रत्नत्रय मजबूत कराता है। पुण्य होने का कारण है, अतः पुण्य है, ऐसे वर्तमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानना। उसका ही भावार्थ पढ़ते हैं। वर्तमान योग में धर्म पुण्य का कथन, उस धर्म का फल रूप कहा जो धन संपत्ति रूप अर्थ का कथन, 5 इंद्रियों के विषय रूप जो काम का कथन तथा संसार से छूटने का काम का कथन, वो काम 4 कहा ना, वर्तमान युग में 4 बातें कही, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म तो कैसे कहा कि अपने को वर्तमान युग धर्म रूप पुण्य प्राप्त हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, धर्म कहा, बरोबर है, और धन की प्राप्ति हो, अर्थ कहा, बरोबर, 5 इंद्रियों के विषय रूप जो हम लोग पंखा चलाते हैं, बरोबर है, वो सब करते हैं, तो वो काम का कथन कहा, और संसार से छूटने का रूप जो कथन है उसका मोक्ष कथन कहा। उस वर्तमान योग को एक पुरुष के आचरण की कथा कहने से चारित्र और 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन होने से पुराण, वक्ता श्रोता को पुण्य की प्राप्ति का कारण होने से पुण्य तथा 4 आराधना की प्राप्ति एवं पुण्य पूर्णता का वर्णन होने से निधान कहा जाता है। ऐसे वर्तमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानना चाहिए। क्या कहा? ऐसे वर्तमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। सम्यक ज्ञान के बिगर वो वर्तमान योग पढ़ेगा ना तो वो क्या करेगा, उल्टा मार्गदर्शन लेगा, ये ऐसा कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे, उल्टी सुल्टी बातें करते रहेंगे। ठीक है, अभी कर्णान योग की बात करते हैं। कर्णान योग के संबंध में क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर श्लोक नंबर 44। अब कर्णान योग को जानने वाला भी सम्यक ज्ञान है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। मतलब हमें शास्त्र को शास्त्र रूप कब हो सकता है, सम्यक ज्ञान पूर्वक हो सकता है। यदि शास्त्र को हम यदि सम्यक ज्ञान नहीं है ना तो शस्त्र के रूप से यूज कर सकता है वो में। यदि उसके सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान है, तो शास्त्र को शास्त्र रूप से अर्थ निकालेगा। नहीं तो वो अपने मति से, अपने मन धड़क कुछ भी अर्थ निकालेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा ही नुकसान ही होएगा और अधोगति में ही जाएगा। देखो 44 नंबर का श्लोक क्या कहते हैं, लोकालोक विभक्ते योग परिवृत्तेश्च चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवेति करणानुयोगम च। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, 4 गतियों का कैसे चार गतियों में हम घूम रहे हैं, पूरा ये लोक का कैसा नक्शा है, वो सब बात कर्णान योग के शास्त्र में आती है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, सम्यक ज्ञान कर्णान योग को जानता है। कर्णान योग कैसा है कि लोक और अलोक के विभाग को, लोक कैसा होता है, ऐसे पुरुषाकार खड़ा रहता है ना, 2 पैर खड़ा लंबा करके, 2 पैर में, और ऐसा पुरुष, उसको लोक कहते हैं, बरोबर है। और उसके बाहर को अलोक कहते हैं। तो लोक और अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी के 6 काल व अवसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को, उत्सर्पणी कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अवसर्पणी हुआ। और उत्सर्पणी 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, वो क्या हुआ, उत्सर्पणी हुआ। उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उत्सर्पणी के 6 काल व अवसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को तथा 4 गतियों के परिभ्रमण को
दर्पण के समान दिखाने वाला है। कर्म की एक एक थियरी, तुमने क्या किया है उसकी थियरी उसका बता देगा, तुमने ये कर्म किए हैं इसकी वजह से ये हुआ है तुम्हारा, ऐसा बताने वाला है। वो क्या है, उत्सर्पणी के 6 काल और अवसर्पणी 6 काल के परिवर्तन को तथा चार गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी, बराबर। अभी तो हुंडा अवसर्पणी काल है, हुंडा अवसर्पणी काल है ना। हुंडा अवसर्पणी काल में जो नहीं हुआ है वैसी वैसी कहानियां होती हैं, वैसे वैसे प्रसंग बनते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं हम उसका, देखो। जिसमें 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक, 6 द्रव्य, लोक में क्या है, विश्व में क्या है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, बरोबर है। तो जिसमें 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक एवं केवल आकाश द्रव्य रूप अलोक अपने गुण पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। 6 काल के निमित्त से जीव पुद्गलों की जैसी पर्याय हैं वे सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही है, तथा चारों गतियों का स्वरूप जिसमें प्रकट झलकता है वह दर्पण के समान करणानुयोग है, उसे यथावत सम्यक ज्ञान ही जानता है। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पे सम्यक ज्ञान जानता है, इसके उसके माध्यम से आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान के बिगड़ तुम शास्त्र के मर्म को, उसके तहकीक को पहुंच नहीं पाओगे। क्या कहना चाहते आचार्य देव, क्या एंगल से कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं, वो उसके अर्थ को अच्छी तरह से तुम समझ नहीं पाओगे। इसके लिए कहा कि सम्यक ज्ञान ही जानता है, मतलब ज्ञान प्रधान है ना, ज्ञान प्रधानता है, ज्ञान ही जानता है ऐसा। फिर तीसरा कौन सा अनुयोग है, चरणानुयोग। प्रथमानुयोग की बात हो गई, कर्णानुयोग की बात हो गई, अभी चरणानुयोग तीसरा। चरणानुयोग का श्लोक है 45 नंबर का, वो पढ़ते हैं हम यहां से, देखो। अब चरणानुयोग का स्वरूप, मतलब इसमें छोटा छोटा सम्यक ज्ञान अधिकार है ना, मेन ग्रंथ है किसका है, चरणानुयोग ग्रंथ है ना। तो चरणानुयोग में अभी आगे की बात, श्रावक के चरणानुयोग की बात आएगी। तो आगे अभी चारित्र में, सम्यक चारित्र अधिकार में श्रावक के चारित्र कैसे होते हैं, 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, वो सब की बात आएगी। धर्म कैसे करते हैं, 16 कारण की बात आएगी, 10 लक्षण धर्म के बारे में बात, बहुत सारी। सम्यक चरित्र अधिकार बहुत लंबा, इतना बड़ा अधिकार है सम्यक चरित्र अधिकार कि ये पूरा हो गया ना, बाद में सम्यक चरित्र, यहां से पूरा सम्यक चरित्र, मतलब दो क्या, एक चतुर्थ भाग ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, बाद में सम्यक चारित्र अधिकार इतना लंबा है। मतलब आचार्य देव उसके पीछे कहने का भाव क्या बताना चाहते हैं मालूम है, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तुम्हारी पूर्णता नहीं हुई है, सम्यक दर्शन के बाद तुम्हारा बहुत काम बाकी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बात सही है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और फिर आगे सम्यक चारित्र में आगे नहीं बढ़ना है तो तुम्हारा काम पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि सम्यक चारित्र ही सम्यक दर्शन को दृढ़ रखता है, ऐसा है। क्योंकि सम्यक चारित्र में आएगा, सम्यक चारित्र में आएगा तभी उसको अपनी स्थिरता मालूम पड़ेगी। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या है, मेरा क्या है, मैं कौन, वो सब बाद में मालूम पड़ता है। परीक्षा है ना, परीक्षा होती है सम्यक चारित्र में। जो मैंने सम्यक दर्शन, जो मैंने दृढ़ता मानी थी, मैं जीव हूं, बरोबर, शरीर अजीव है, उसकी परीक्षा सम्यक चारित्र में होती है। आई बात समझ में, उसकी परीक्षा सम्यक चारित्र में होती है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, चरणानुयोग। अब चरणानुयोग का स्वरूप सम्यक ज्ञान जानता है, ऐसा श्लोक के द्वारा कहते हैं। ग्रह मेद्य नघाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षाम गम चरणानुयोग समयाम सम्यक ज्ञानम विजानाति।
ग्रहों में आसक्त है। बुद्धि जिनकी ऐसे गृहस्थ गृही ग्रह से विरक्त होकर ग्रह के त्यागी ऐसे अनगार अर्थात यति उनका चारित्र रूप से जो सम्यक आचरण की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा का अंग अर्थात कारण से चरणानुयोग सिद्धांत को सम्यक ज्ञान ही जानता है। क्या कहा? ग्रह में आसक्त, ग्रह में आसक्त यानी कि घर में आसक्त, घर में रहता है, ग्रह में आसक्त है। बुद्धि जिनकी ऐसे गृहस्थ ग्रह से विरक्त ग्रह के त्यागी ऐसे अनगार, अनगार यानी कि मुनिराज, अनगार अर्थात यति उनका चारित्र जो सम्यक आचरण की उसकी सम्यक आचरण उसकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा का अंग अर्थात कारण ऐसे चरणानुयोग सिद्धांत को सम्यक ज्ञान जानता है। हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ में अपनी आसक्ति है, और मुनिराज हैं गृहस्थ से विरक्त हो चुके हैं, गृहस्थपना उनका बचा नहीं है। हमें तो हम बाहर जाते हैं तो भी हमारा गृहस्थपना छूटता नहीं है, मंदिर जाते हैं तो भी गृहस्थपना रहता है, लेकिन मुनिराज को गृहस्थपना नहीं रहता। मुनिराज तो एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर विहार करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये नगर में ऐसा था, तुम्हारे नगर में ऐसा नहीं, ऐसा कभी उनका उच्चारण में भी नहीं है। वो शब्दों मन में तो नहीं आता लेकिन उच्चारण में भी नहीं आता, क्योंकि नहीं तो उनको गृहस्थपना छूटा है ऐसा नहीं कहलाएगा, नहीं तो गृहस्थ नहीं होते हुए भी गृहस्थी कहलाएगी। देखो, ग्रह में आसक्त है ऐसे बुद्धि, बुद्धि ऐसे गृहस्थ ग्रह से विरक्त होकर ग्रह के त्यागी ऐसे अनगार अर्थात यति उनका चारित्र जो सम्यक आचरण की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा का अंग अर्थात कारण ऐसे चरणानुयोग सिद्धांत को सम्यक ज्ञान ही जानता है। बरोबर है? हाँ, भावार्थ पढ़ते हैं हम उसका। मुनि और गृहस्थ का जो निर्दोष आचरण उसकी उत्पत्ति का दिन प्रतिदिन वृद्धि धारण किए आचरण की रक्षा का कारण चरणानुयोग रूप सम्यक ज्ञान ही है ना? सम्यक ज्ञान ऐसा बताता है कि तुम्हारा श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनिराज का आचरण कैसा होता है, ये सब बताता है। कहते हैं कि यदि कुनकुन आचार्य देव ने नियमसार ग्रंथ अपनी डायरी के समान लिखा है, यदि वो नहीं लिखते तो मुनिराजों को मालूम कैसे पड़ता था कि क्या मुनिपद कैसा होता है, कैसा मुनिराज होते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं, इन मुख्यतः नियमसार का नाम ज्यादा आता है। तो ये ऐसे नियमसार ग्रंथ तो द्रव्यानुयोग का ही है, लेकिन उसमें द्रव्यानुयोग से मुनिराज कैसे होते हैं, और ये मेन तो हमें तो अपना श्रावकाचार निभाना है ना, हम श्रावक कैसे बने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि श्रावक नहीं बने और बस गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होएगा। आज कहा था ना पंडित जी ने कि बहुत ही मतलब बहुत ही नहीं, पंडित जी बोले ना, मैं प्रवचन सुन रहा था अपना संजीव जी का, तो वो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार देके कहते थे कि यह जीव एकेंद्रिय में अनंतानंत काल रहा, निगोद में तो असंख्यात सागर रहा, अनंत सागर रहा, और अनंत काल तक एकेंद्रिय में रहा, वापिस निगोद में जाता है, वापिस आता है, ऐसे असंख्यात काल चला जाता है। और अपना ये जो रस पर्याय में रहने का कहा ना, तो मानो कि ये हाथ में पत्थर लिया है और पत्थर हवा में ऐसा डाला और पत्थर नीचे गिरा, जितना समय पत्थर हवा में रहता है इतना समय त्रस पर्याय का कहा। त्रस पर्याय यानी कि 2 इंद्रिय से लेके सन्नी पंचेंद्रिय वाली पर्याय, नरक की पर्याय और देव की पर्याय।
और मनुष्य की पर्याय। वो 2000 सादिक सागर कहा ना, उसको कितना समय कहा, एक पत्थर हवा में उछाड़ा और नीचे गिरा, इतना उसके साथ कंपैरिजन किया है, क्योंकि तेरा निगोद का काल और एकेंद्र का काल इतना गजब का बड़ा है कि तू विचार नहीं कर सकता। तो अपना आचरण, अपना श्रावकाचार कैसे बनाए रखना चाहिए, उसकी बात चरणान युग ग्रंथ में आई है। मुनिराजों के भी जीवन कैसा जीना चाहिए, 28 मूल को निरतिचार पालन कैसा होता है, और अपना मेन तो ज्ञान और ध्यान में रहना कैसे रहते हैं, वो सब बातें चरणान युग में है। फिर द्रव्यान युग की बात है, समय हुआ है अपना, कल द्रव्यान युग की बात करेंगे, और इस तरह अपना सम्यक ज्ञान अधिकार कल पूर्ण होएगा। और फिर तीसरा अधिकार आएगा, परिशिष्ट भी है, थोड़ा परिशिष्ट भी पढ़ेंगे। फिर सम्यक चारित्र अधिकार आएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।